नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अनुभव क्या कहता है। जीवन में अनुभव बहुत काम का होता है। अनुभव यदि व्यक्ति को होता है तो उसमें बहुत सारी सी चीज़ें वो अपने आप सीखता है। एक होती है शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा होती है, जिसे हम दूसरों के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षा वो होती है जिसे हम स्वयं से करके सीखते हैं। ये शिक्षा जो है ये हर व्यक्ति के जीवन में आती है। किसी के जीवन में सर्विस करने के दौरान आती है। अब सर्विस करने जा रहे हैं आप कहीं भी, किसी भी विभाग में, जो वहाँ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको जब व्यक्ति करता है तब उसे पता लगता है। सामने से देखने से वो चीज़ें इतनी चार्मिंग होती हैं, इतनी सहज लगती हैं, जो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जब व्यक्ति करता है तो उसे बहुत छोटे छोटे ऐसे अनुभव होते हैं जहाँ उसको अपनी गलती का भी पता लगता है और दूसरों की गलतियों का भी पता लगता है। अनुभव करके सीखो। अनुभव करके सीखोगे तो बहुत लाभ होगा। केवल केवल दूसरों को का उपहास करना, केवल दूसरों पे कमेंट करना, दूसरों की स्थितियों को बिना सोचे समझे बोल देना, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये वो ले रखा है, प्रण ले रखा है, हम वो वही बात करेंगे जिसका हमें अनुभव नहीं है। यानी अनुभव ही नहीं है, हमने मिठाई नहीं खाई लेकिन सामने वाला कहता है कि मिठाई मीठी होती है। अरे मीठी तो होती है, लेकिन मीठी एक एक रसगुल्ले का मीठा है, एक चीनी का मीठा है, एक गुड़ का मीठा है, एक शहद का मीठा है। सबकी मिठास अलग है। ये मिठास कब अनुभव होगी? जब आप उसे खाएंगे। ये मिठास कब अनुभव होगी? सब मीठा है लेकिन खाने के बाद ही पता लगेगा किस में कितनी मिठास है, किस में कितनी अच्छाई है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अनुभव की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ अनुभव, मेरा अनुभव रहा। मुझे लगता था स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्कूल तो इजीली खोला जा सकता है। मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, स्कूल स्टार्ट भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि स्कूल जब चलेगा, जब मैं सारी चीज़ें सही, समीकरण सही चलने लगेंगे, तो अचानक में ऐसी दिक्कत आएगी कि जिस बिल्डिंग को हमने लिया है वो हमने तो ये सोच के लिया था कि कुछ दिन बाद ही हम अपनी नया खरीद लेंगे, लेकिन मालूम पड़ा वो बिल्डिंग ही बेच दी। अब आप अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? आ गई समस्या। आपने एक जगह पर बच्चों को स्कूल स्टार्ट किया, ये समस्या है। ये समस्या नहीं थी, समस्या थी ये। तो अचानक में आई समस्या। अब आपको अचानक ही उसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप दूर ले करके जाना चाहते हैं। पता नहीं वहाँ जिस जगह आपने स्टार्ट किया वहाँ के लोग उस दूसरी जगह भेजना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ का रेंट कितना होगा, क्योंकि आपने तो इस स्थिति के अनुसार सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन स्थितियाँ इससे विपरीत हो गई। अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? तो अब फिर एक ये अनुभव हुआ। एक दूसरा अनुभव क्या? कि दूसरा अनुभव ये कि मान लीजिए आपने टीचर्स को रखा, आप अपने हिसाब से जिस टीचर को रख रहे हैं आपने उसको सही रखा, लेकिन मालूम पड़ा कि एक टीचर जो है वो आपके यहाँ भी पढ़ा रहा है, कहीं और भी पढ़ा रहा है। आपको नहीं पता है, वो आपको बोल रहा है कि छुट्टी ले रहा हूँ, लेकिन वो दूसरी जगह जॉब कर रहा है। अब ये बात आपको नहीं पता कि वो किस लिए छुट्टी कर रहा है। जब आपको पता लगती है तो आपको बुरा लगता है कि हमने तो इसको वैसे रखा था और ये हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। आपको नहीं पता, आपने नया स्कूल खोला, आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है कि स्कूल में जब एडमिशन कराएंगे तो बच्चों के जो लोग पेरेंट्स एडमिशन कराते हैं तो टीचर्स को भी कुछ पैसा देना पड़ता है जो बच्चों को लेकर के आते हैं। ये अनुभव नहीं था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब अनुभव बहुत काम करता है। ये अनुभव की चीज़ थी। ये हमें पता नहीं था कि ऐसी चीज़ें आती हैं जीवन में। ये दिक्कतें हैं जिनको हम करके सीखते हैं। जिस जो अनुभव हमें बताता है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप बहुत सी चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आपको सजगता बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा।
नहीं, कुछ स्थितियों का पता है लेकिन कुछ का पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे आप उसको? तो वो उस समय की चीज़ है, वो आप इमीडिएटली आपको उस समय एक्शन लेना होगा कि जो चीज़ जिस तरीके की है आप उस तरह लीजिए। अब एक और दूसरा उदाहरण बताती हूँ। जीवन का एक अनुभव ऐसा भी था कि सोचा जब स्टार्टिंग हुई 84 में ही, जब 19 साल की एज कंप्लीट हुई और एमए की डिग्री हाथ में थी, तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई हाथ में, और जॉब भी लग गई और पीएचडी में एंट्री भी मिल गई। अब लग रहा है कि पता नहीं हमें क्या क्या मिल गया। हाँ, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी इस एज में शुरू किया है तो आगे कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमने लापरवाही करना शुरू कर दिया, उस चीज़ को सीरियसली नहीं देखा, उस चीज़ की वैल्यू क्यों नहीं देखा। चीज़ें अब वो वक्त के साथ चीज़ें बदली, अचानक ही रुक गई। जो 86 में पीएचडी होने में जा रही थी, वो पीएचडी हुई 98 में, आपका वो समय रुक गया। फिर आपने सोच लिया कोई बात नहीं है, आपने मैरिज की, कोई नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता था कि मैरिज के बाद बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं जो आपके माइंड में नहीं थी, लेकिन हुआ। तो ये अनुभव है जिसको हम करके सीखते हैं। इसको कोई कहे कि नहीं ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये ऐसा कर देना चाहिए बोलना बहुत आसान होता है। जब परिस्थिति आती है, जब बिना वजह लोग आपको कुछ भी कहते हैं, समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आप सही हैं और सही काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी बराबर कर रहे हैं, फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, परेशानी होती है। लेकिन एक फ़ायदा बहुत बड़ा हुआ, ये हुआ, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला। एक मेरी स्टडी में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरे पिताजी कभी मुझे हेल्प नहीं करते थे, वो कहते थे नहीं, जितना सीखना है अपना आप सीखो। जो व्यक्ति अपने आप सीखता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। उनका कहना अपनी जगह सही होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता था कि वो यदि मेरी हेल्प कर देते तो जो चीज़ मैं 5 घंटे में कर सकती हूँ वो शायद आधा घंटे में हो जाती, लेकिन वो हेल्प नहीं करते थे। और बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट भी गई, जो चीज़ें नहीं आती थी वो अंत तक नहीं आती थी क्योंकि कोई हेल्प के लिए नहीं था, तो वो चीज़ें वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद वो नहीं हो पाई क्योंकि टाइम इतना नहीं होता लाइफ में कि आप पीछे मुड़ कर के आप बार बार देखें, इतना टाइम नहीं होता, तो बहुत सी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि नहीं, जहाँ आपको फ्री छोड़ना चाहिए, अनुभव के लिए फ्री छोड़िए, लेकिन जहाँ पर बच्चा अपनी हेल्प मांग रहा है वहाँ पर आपको हेल्प देना चाहिए, क्योंकि उसको उस वक्त आपके हेल्प की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जब बच्चा एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, उसकी आपकी थोड़ी सी हेल्प उसकी परसेंटेज बढ़ा सकती है, उसका काम को हल्का कर सकती है। उसके आपने कह दिया कि नहीं, आप अपने आप क्वेश्चन तैयार किए। मुझे बीए तक यही नहीं पता था कि गाइड आती है, क्योंकि कभी आसपास कोई ऐसा बच्चा था नहीं और मैं ही घर में बड़ी थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, और पढ़ने वाला बच्चा नहीं था कोई कि मतलब जो मेरे बराबर के बच्चे तो थे, लेकिन क्या है कि जो लड़के थे उनकी तो कहानी अलग थी, उनसे तो हमें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जो बेटियां थी वो पढ़ती ही नहीं थी, वो 4th क्लास में ही शादी हो जाती थी। मेरी बड़ी बहन की शादी 4th क्लास में ही कर दी गई और उनकी डेथ भी हो गई। उनके 4th क्लास में शादी हो गई, 12 साल की एज में पहला बच्चा हो गया, और जो 45 साल की एज में उनकी डेथ भी हो गई। और उनकी एक बच्चे की शादी वो करके गई, बाकी 2 बच्चों को छोड़ के गई। तो ये जीवन की ये अनुभव है जिसने मुझे सिखाया कि देखो कहाँ कहाँ गलती करता है व्यक्ति, कहाँ कहाँ गलती होनी चाहिए, कहाँ नहीं। अनुभव हमें बहुत सिखाता है, अनुभव करना ज़रूरी है। तो अनुभव ने हमें जहाँ ये तैयार किया, वहाँ मुझे अनुभव ने ये सिखाया कि जब मेरे बच्चों की तैयारी की ज़रूरत थी, तो मैं अपने बच्चों के साथ स्टार्टिंग की, शुरू के 3 साल 4 साल सुबह उठ कर के 4 बजे से लेकर के और सुबह मुझे 6 बजे तक मैं अपने बच्चे को बैठ कर के उसे पढ़ाती थी। उस समय बैठ कर के मुझे पढ़ाना होता था, क्योंकि मैं उसको सुला देती थी, वो सही 4 बजे जग जाती थी। और वो समय एक ऐसा समय होता था जब उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता था, वो कर लेती थी।
उस मेहनत का असर ये हुआ कि थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद मुझे कभी पढ़ाना नहीं पड़ा, लेकिन वो मैंने लाइफ में उसकी में डाला और उसका मुझे फ़ायदा हुआ। बड़ी बेटी की मैंने मेहनत की, दूसरी वाली बिटिया को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बड़ी को देख करके अपने आप ही सीखती चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। लेकिन पहली वाली बिटिया की मैंने थोड़ी मेहनत की थी और उसका मुझे बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिला। तो जीवन में और दूसरी बात ये कि मैंने अनुभव किया, मैं बिटिया थी, मुझे मालूम था कि मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे मालूम था नहीं, मुझे मेरी बेटी को बनाना है, मुझे मेरी बेटी के लिए करना है, तो मैं उसके कैरियर के लिए लेके सचेत थी। मुझे मालूम था कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे दिल्ली बॉम्बे कोई बड़ी जगह ही सेट होना है, या फिर जहाँ भी हो मुझे अपने बच्चे को अच्छी जगह भेजना है। वो एक माइंड में बना हुआ था। तो उसके लिए एक मैं इस बात के लिए थी क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे ये पहले से था कि कभी भी पेरेंट्स कभी भी कुछ हो सकता है, और मेरे साथ जो घर की स्थितियाँ थी वो अनुकूल नहीं थी, ससुराल की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, मायके की मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन प्रॉब्लम थी, और ससुराल मायके में मैं बताना नहीं चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकती है घटना, और मेरे बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना आना चाहिए। तो मैंने उनको 10th क्लास में ही दोनों बच्चों को जॉब में डाल दिया। दोनों बच्चे मेरे 10th में तो मेरा स्कूल चल रहा था, तो मैं दोनों को जो है मेरा स्कूल भी चल रहा था, और दोनों बच्चे कभी कभी स्कूल में आकर के मैं उनको बोलती थी कि देखो आप यहाँ पर जो क्लास हो रही है उसको आज आपको लेना है। तो मैं इस तरीके से ट्रेंड किया उसको, और फिर मैंने उनको दूसरी जगह भी जॉब करने के लिए भेजा। तो 10th क्लास में ही बच्चे को मैंने जॉब के लिए निकाल दिया। 12th में तो मेरे बच्चे दोनों अच्छी जगह सेटल हो चुके थे, तो यानी ठीक ठाक उनकी इनकम होने लग गई। तो ये भी मैंने अपने अनुभव से सीखा कि नहीं, लड़कियों के बारे में जो ये सोचते रहते हैं कि गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अरे इतना मत सोचिए। हो सके ये, मैं ये नहीं कहती कि गलत नहीं हो सकता, सर गलत तो घर के अंदर भी बैठकर हो सकता है, क्या पता है आपको किसके साथ क्या गलत हो जाए, लेकिन आपको फिर भी बच्चे को थोड़ा तो रिलैक्स करना होगा, थोड़ा फ्रीडम तो देना होगा। जब वो जाएगा लोगों से मिलेगा तभी उसे पता लगेगा ना, जब वो बाहर ही नहीं निकलेगा उसको अनुभव कैसे होंगे जीवन के। तो कुछ चीज़ें उसमें लिबर्टी देने की ज़रूरत होती, तो मैंने वो लिबर्टी दी ताकि उनमें हिम्मत आ सके। कभी कहीं मेरे साथ कोई हादसा हो तो कम से कम वो अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकें, मुझे मालूम था। तो मैंने इस तरीके से अपनी दोनों बेटियों को खड़ा किया। तो ये मेरा अनुभव था। मैंने अपने एक और भी काम स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर मैंने 2011 में स्टार्ट किया। उस समय ट्रेंड नहीं था, जो इस तरीके बाईलिंगुअल पेपर मैंने स्टार्ट किया। मुझे ये नहीं था कि मुझे घर का वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कहानी बिल्कुल उल्टी हो रही थी। जब मैं जितनी जितनी फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करती थी उतनी प्रॉब्लम आती थी, और फिर प्रॉब्लम कुछ इस तरह की भी आई कि जिसमें अचानक ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमारी के चपेट में आ गए। इधर जो है बच्चे जो है वो बोर्डिंग वगैरह में चले गए। तो अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब ऐसे में सारी चीज़ों को देखना एक साथ दिक्कत हो जाती है, फाइनेंशियली भी दिक्कत होती है और तरह की दिक्कत। तो कुल में मेरा सारा बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, अनुभव हमें बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता है, इसलिए अनुभव होना ज़रूरी है। लेकिन अनुभव के साथ जहाँ भी लगे आपको कि दूसरों से हेल्प लेने की ज़रूरत है, या दूसरों को हेल्प, दूसरों में आपके अपने जो आपके करीबी नियर डियर हैं, जो जिनको आप अपना समझते हैं, उनको यदि हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनको हेल्प दीजिए। क्योंकि कई बार यदि व्यक्ति मांग रहा है इसका मतलब उसको ज़रूरत है, उस समय यदि आप उसकी हेल्प कर देंगे तो उसका काम कम हो जाएगा। जैसे मैं आज भी देखती हूँ, आज मुझे ज़रूरत होती है, मुझे कंप्यूटर की किसी चीज़ की, तो मेरे बच्चे कह कर के चले जाते हैं आप देख लेना अपने आप यूट्यूब पे से। नहीं समझ में आता है, जिस काम में मुझे काफ़ी समय लग जाता है, पहले तो वो ढूंढ नहीं पाती, और ढूंढ भी लिया तो उसमें समझ में नहीं आता। तो वो जितना समय मुझे उतने उस टाइम में लगता है, मुझे लगता है 10 मिनट में इन्होंने सिखा दिया होता तो मेरा काम बराबर हो जाता, लेकिन वो नहीं देख समझ पाते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ अनुभव की ज़रूरत होती है, और ये एक्सपीरियंस सिखाता है कि आपको दोनों चीज़ें लेना चाहिए, अनुभव और एजुकेशन। तब आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होते हैं, और जब चमत्कार होते हैं तो ऐसे होते हैं कि आप उनको सोच भी नहीं सकते।
आप तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप भी अपने जीवन में अनुभव लीजिए। और एक बात कि वक्त जो है लौट करके नहीं आता। वक्त बहुत वैल्यूबल है। वक्त के 1 मिनट भी जाने मत देना। जो लापरवाही मैंने की कि नहीं कोई बात नहीं, इस एज में कर लिया है तो कभी भी हो जाएगा, वो कभी नहीं आता। उसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं कहीं चांसलर बन के बैठी होती, यही सोचती रह गई कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात ना ना, ये बिल्कुल नहीं सोचना। अपने आज को आज हाथ में ले लो, कल के लिए मत छोड़ो। किसी चीज़ को बहुत मुश्किल से पाया है तो उसको इतना भी लापरवाही में मत छोड़ो, क्योंकि वो बहुत कीमती है। वो कहीं सारे संबंध से ज़्यादा कीमती है। अल्टीमेटली व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा उसके शारीरिक स्वस्थ होना और उसके शैक्षिक स्वस्थ होना और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप यदि शैक्षिक से संपन्न हैं यानी बुद्धि से संपन्न हैं तो आप कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वहीं कमी रह गई तो आप बाकी सारे क्षेत्र में कितने भी एक्सपर्ट हो जाइए, कितना भी खाना बना लीजिए, कितनी भी किसी को खुश कर लिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये इसको हासिल करने में आपने बहुत समय लगाया। पहले तो किसी भी चीज़ को अपने जो हासिल किया है, चाहे वो संबंध हासिल किए, चाहे वो चीज़ें हासिल की, उनमें से किसी भी चीज़ को न जाने दें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ये तो सोने में सुहागे वाली बात होगी कि अपनी किसी भी चीज़ को बर्बाद ना होने दें, सबको बनाए रखें। यानी आपको पहले ही पता होना चाहिए ये चीज़ें ऐसा हो सकती हैं, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए, समय को देखते हुए अपने आप को वहीं से चेंज कर दीजिए। जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ मैं अब चल नहीं सकता, वहाँ से अपने आप को चेंज कीजिए और कुछ इस तरह से कीजिए कि आपके संबंध बरकरार रह जाए। क्योंकि संबंध टूट जाते हैं कई बार जब हम बता देते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपनी जो है क्या बोलते हैं सरलता दिखाते हुए अपने लोगों को अपना समझते हुए बहुत सारी ऐसी बातों को कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें ज़रूरत होती है कि आप उनको छुपा करके रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सारी बातों को एक्सपोज करें, लेकिन हम लोग कभी कभी लापरवाही में कर जाते हैं। हम तो अपना समझ के कह जाते हैं, लेकिन वहाँ हमें बहुत बड़ी उसका जो है दंड पाना पड़ जाता है। तो ये इसको ध्यान रखें और अपने संबंध को और अपनी शिक्षा को, जो काम जिस समय के लिए होना है वो समय कर डालो। क्योंकि बाद में कोई नहीं कहता, बाद में कोई ये आपको इसका अवार्ड नहीं देगा कि आपने बहुत अच्छा किया, कि आपने तब शुरू किया और अभी तक आप संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना। ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ख़राब बात है। आपने जो चीज़ को लिया उसका फ़ायदा उठाइए, उसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि वो वही सब मूल में तो वही है। यदि वो अच्छी है तो बाकी सारे लोग तो अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि वक्त के साथ जब आपके पास पद होता है और पैसा होता है तो सब आपके पीछे, फिर कुछ भी आपके से अगेंस्ट नहीं होगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। चाहे आप किसी भी, चाहे आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, कोई भी महिलाएं, कुछ भी हैं आप, चाहे आप बच्चे हैं, आप सबको सक्षम होना है। और आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, सबसे बड़ी यही चीज़ है। इसके बाद सारे संबंधों को अपने को बचा के रख सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ें होती हैं ये सब। यदि संभली रहती हैं तो वाकई बहुत इसका फ़ायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।